दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस शर्मनाक हार के बाद कप्तान के एल राहुल और गंभीर के बीच मैदान पर हुई गंदी बहस भारत की हार के बाद क्यों हुआ। ड्रेसिंग रूम में हंगामा देखिए दोस्तों। आपने देखा भारत की शर्मनाक हार, आपने देखा साउथ अफ्रीका का जश्न, लेकिन मैच खत्म होते ही बीच मैदान पर भारतीय खेमे में बड़ा हंगामा क्यों हुआ। कोच गौतम गंभीर कप्तान केएल राहुल को छोड़ विराट कोहली और रोहित शर्मा पर क्यों भड़क गए। दोनों के बीच गंदी बहस की खबर क्यों उड़ रही है। क्या टीम इंडिया में सब ठीक नहीं है दोस्तों। इस हार के बाद टीम के अंदर की पूरी सच्चाई हम आपको इस वीडियो में आगे जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या लगता है इस हार का सबसे बड़ा विलन कौन है, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आज दूसरे वनडे की शुरुआत से ही माहौल बिजली सा गूंजने लगा। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, दर्शकों के शोर ने ऐसा माहौल बनाया कि मानो पूरा रायपुर क्रिकेट की धड़कन पर चल रहा हो। भारत की ओर से उम्मीदें बहुत ऊंची थीं, क्योंकि पिच बैटिंग के लिए शानदार दिखाई दे रही थी। हल्की घास, थोड़ा उछाल और गेंद बल्ले पर ऐसे आ रही थी जैसे किसी ने बैटिंग प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट विकेट तैयार कर रखा हो। इस पिच को देखकर हर किसी ने कह दिया आज रन बरसेंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतते ही गेंदबाजी चुन ली। एक ऐसा फैसला जिसने भारत को शुरुआत में जरा चौंकाया, पर भारतीय बल्लेबाजों ने जल्द ही बता दिया कि आज स्कोरबोर्ड चलने वाला है, रुकने वाला नहीं। शुरुआत हुई रोहित शर्मा के छक्के से। नदरे बर्गर की गेंद थोड़ी फुल थी और रोहित ने बिना सोचे एक जोरदार पुल फ्लिक खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का जमा दिया। भीड़ एक झटके में पागल हो गई। अगली ही गेंद पर उन्होंने पॉइंट की दिशा में चौका काट दिया, लेकिन बर्गर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए तेज बाउंसर डाली और रोहित पुल करते हुए डी कॉक को कैच दे बैठे। छोटा कैमियो था, लेकिन रफ्तार सेट हो गई थी। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने धैर्य और क्लास दोनों दिखाया। उन्होंने मार्को जैनसन पर जो छक्का मारा, फ्रंट फुट पर आकर मिड विकेट के ऊपर से, वह एकदम स्कूल बुक शॉट था। यशस्वी ने 22 रन बनाए, लेकिन जॉनसन ने उनकी गलती पकड़ ली और उन्हें आउट कर दिया। भारत 62 पर 2 विकेट पर था और यहीं से मैच ने अपना असली रूप धारण किया। क्रीज पर आए विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़, और इन दोनों ने मिलकर आज भारतीय पारी को इतिहास की ओर मोड़ दिया। विराट की क्लास के बारे में क्या ही कहा जाए। 7 चौके, 2 छक्के, हर शॉट पर टाइमिंग ऐसी कि गेंद मानो उनके आदेश मान रही हो। केशव महाराज पर उनका लॉन्ग ऑन वाला छक्का तो ऐसा था कि कैमरे को ऊपर उठकर पकड़ना पड़ा। गेंद हवा में जैसे गायब ही हो गई। मार्कराम की स्पिन पर विराट ने जो अंदर बाहर का शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वह शुद्ध कला थी। 93 गेंदों में 102 रन कप्तान के अंदाज में, दमदार क्लास के साथ। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ आज एक नए रूप में दिखे, एलिगेंस प्लस अटैक। उन्होंने 12 चौके और 2 खूंखार छक्कों के साथ 83 गेंदों पर 105 रन ठोक दिए। जॉनसन की शॉर्ट गेंद पर उनका स्क्वायर लेग के ऊपर से उठा हुआ छक्का, भाई वह तो बस क्लास की मिसाल था। महाराज की थोड़ी सी फुलर गेंद को उन्होंने ऐसे उठाया कि गेंद सीधी लॉन्ग ऑन फील्डर के ऊपर से खड़े खड़े निकल गई। उनकी टाइमिंग आज किसी कला से कम नहीं। जब ये दोनों सेट हो गए, दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई। नंद्रेबर्ग, नगिदी, जेनसन सभी के ओवर में चौके छक्के लगातार गिरते रहे और फिर क्रीज पर आए केएल राहुल और उन्होंने भी 43 गेंदों पर 66 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर गेंदबाजी को पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अंत में भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। अब बारी थी चेस की। दक्षिण अफ्रीका इस 358 के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी और शुरुआत थोड़ी घबराहट वाली रही। चौथे ओवर में ही क्विंटन डी कॉक को अर्शदीप सिंह ने आउट कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्की मूव हुई। डी कॉक ने ड्राइव करने की कोशिश की और पीछे कैच। भारत को लगा कि ऐसे अब दबाव में आएगी, लेकिन असली जवाब तो अभी आना बाकी था। तेम्बा बावुमा ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर अटैक कर दिया। कभी बैकफुट पंच, कभी कवर ड्राइव, तो कभी तेज रनिंग। उन्होंने 46 गेंदों में 48 रन ठोककर चेज की रफ्तार को बढ़ा दिया। प्रसिद्ध कृष्णा की एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से मारकर छक्का जड़ा। वह शॉट देखकर भारतीय फैंस भी सिर हिलाते रह गए। बावुमा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रसिद्ध ने उन्हें फंसाकर आउट किया। असली तूफान आया एडन मार्कराम के रूप में। मार्करम आज किसी दूसरे ही स्तर पर थे। क्या बैटिंग, क्या टाइमिंग, क्या स्ट्रोक प्ले। उनकी एक 110 रन की पारी में 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे।
उनका पहला छक्का अर्शदीप पर सीधा लॉन्ग ऑफ इतना क्लीन कि गेंदबाज बस पीछे मुड़कर देखता रह गया। फिर कुलदीप यादव की गेंद पर उन्होंने लगातार 2 चौके और एक छक्का मारा। गेंद घूम रही थी लेकिन मार्करम की आंखें जैसे गेंद को पकड़ लेती थीं। उनका साथ दिया डेवॉल्ट ब्रेविस ने 34 गेंदों में 54 रन और उस पर 4 चौके 3 छक्के। उनका छक्का जो उन्होंने जडेजा की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा। डरावनी टाइमिंग ब्रेविस और मार्करम ने मिलकर भारत की गेंदबाजी को लगभग खत्म कर दिया। दोनों ने बीच के ओवरों में ऐसा अटैक किया कि 200 रन सिर्फ 29 ओवर में बन गए। फिर आया वह मोमेंट जब लगा भारत वापसी करेगा। हर्षित राणा ने मार्करम को 110 पर आउट कर दिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका रुकी नहीं। टोनी डे जॉर्जी और जॉनसन ने मिलकर रफ्तार बनाए रखी। जडेजा, कुलदीप, अर्शदीप किसी पर भी कंट्रोल करना आसान नहीं था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका लगातार रन बनाता रहा। 44 ओवर पूरे होते होते स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 321 रन बना चुका था और यहां से जीत करीब लग रही थी। दोस्तों, रायपुर में मिली हार ने भारतीय क्रिकेट फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है। 358 रन बनाकर मैच हार जाना यह निराशाजनक था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह निराशा यहीं नहीं रुकी। मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम से पहले बीच मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नजरें खींच ली। साउथ अफ्रीकी टीम जश्न में डूब गई, लेकिन भारतीय 368 रन बनाकर मैच हार जाना यह निराशाजनक था। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह निराशा यहीं नहीं रुकी। मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम से पहले बीच मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नजरें खींच ली। साउथ अफ्रीकी टीम जश्न में डूब गई, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने की औपचारिकता पूरी की और सीधे डगआउट की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। यहीं से टेंशन शुरू हुई। कोच गौतम गंभीर हमेशा की तरह डगआउट के बाहर ग्राउंड के किनारे खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था। उनके हाथों में उन्होंने अपनी टोपी कसकर पकड़ दीच रखी थी। वह एक एक खिलाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। खिलाड़ी एक एक करके आ रहे थे और गंभीर बिना कुछ बोले सिर्फ नजरें झुकाकर उन्हें अंदर जाने दे रहे थे। यह खामोशी किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा खतरनाक थी और हर खिलाड़ी इसे महसूस कर रहा था। जब कप्तान केएल राहुल वहां पहुंचे तो उन्होंने सीधे कोच की तरफ नहीं देखा, वह तेजी से अंदर जाना चाहते थे। गंभीर ने उन्हें इशारे से रोका। यह पहला संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। गंभीर ने केएल राहुल को रोका और उन्हें पास आने के लिए कहा। उस समय कई टीवी कैमरे बंद हो चुके थे, लेकिन मैदान पर मौजूद कुछ पत्रकार और सपोर्ट स्टाफ इस घटना के चश्मदीद बने। गंभीर का अटैक, गंभीर की आवाज दबी हुई थी, लेकिन उनके शब्दों में आक्रोश था। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने केएल राहुल से सीधे पूछा, यह क्या था केएल? यह कैसा क्रिकेट था? 358 रन बनाकर मैच हार जाना यह हमारा ब्रांड नहीं है। यह जीतने वाला मैच था। प्लान क्यों नहीं किया? एग्जीक्यूट, उन्होंने शायद जवाब दिया। गौतम सर, मैं जानता हूं मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आप जानते हैं कि यह सब दबाव है। हम कोशिश कर रहे हैं। हमने रिस्क लिया और वह काम नहीं किया। तल्खी का बढ़ना। इस जवाब पर गंभीर और ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने हाथों को हवा में हिलाया और तेज आवाज में कहा, रिस्क लेना और आत्महत्या करना 2 अलग बातें हैं। दूसरी तरफ खड़े रोहित विराट ने जब गंभीर को केएल से बहस करते देखा तो उन्होंने गंभीर को समझाया, लेकिन मामला तब और बिगड़ जब गंभीर विराट और रोहित पर भी बुरी तरह भड़क गए। गंभीर ने तंज कसते हुए कहा, इतना एक्सपीरियंस क्या फायदा? कुछ तो प्लान बनाते। इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हो, क्या सारा अनुभव आईपीएल में झोंक देते हो? यहाँ रोहित शर्मा भड़क गए, बोले पिच अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए। अगर कोई भी बल्लेबाज यहाँ बल्लेबाजी करता तो मैच यहाँ जीता जा सकता है। और औस एक फैक्टर रहा जिस पर किसी का हाथ बस नहीं। दोस्तों, ये बहस बहुत देर तक चलती है। अब देखते हैं इस बहस का तीसरे वनडे में क्या असर पड़ता है। लेकिन मामला तब और बिगड़ जब गंभीर विराट और रोहित पर भी बुरी तरह भड़क गए। गंभीर ने तंज कसते हुए कहा, इतना एक्सपीरियंस क्या फायदा? कुछ तो प्लान बनाते। इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हो, क्या सारा अनुभव आईपीएल में झोंक देते हो? यहाँ रोहित शर्मा भड़क गए, बोले पिच अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए। अगर कोई भी बल्लेबाज यहाँ बल्लेबाजी करता तो मैच यहाँ जीता जा